मुस्लिम कितने हैं? भूभाग कितना है? मुस्लिम कितने हैं? भूभाग मुस्लिम कितने हैं? भूभाग बताऊंगा मैं आपको। मैं वक्फ बोर्ड ऐसा हुआ है जो आएगा जिस जमीन पे हाथ रख देगा वो जमीन उसकी हो जाएगी। फैलाया गया है नहीं फैलाया गया लोगों के दिमाग में ये बात? वक्फ की संपत्तियां जो है उन्हें सरकार कब्जे में लेगी, ये आपत्ति भी है। आपसे मैं कब्जा मांगू तो फिर आप दे दोगे मुझे? जेपीसी का गठन हुआ वक्फ बोर्ड में, जेपीसी में विपक्षी सदस्यों ने जितनी आपत्तियां दर्ज कराई, एक भी आपत्ति आपने स्वीकार करी? 143 सांसदों को इकट्ठा सस्पेंड कर दिया गया था। आप कह रहे हो कि विपक्ष इतना बोला नहीं है। भाई संसदीय प्रणाली का दुरुपयोग आप कर रहे हो और फिर आप कह रहे हो आपको क्या परेशानी है कि संशोधन हो रहा है? सामने वाला संशोधन कैसा संशोधन? बोर्ड की संपत्ति पे कब्जा करने के लिए? कब्जा? हाँ, कब्जा अडानी के पास लाखों करोड़ों की संपत्ति है तो मैं उसका अपने पेट में दर्द करके बैठ जाऊंगा? उसके बाद तो इतनी सारी संपत्ति है, मेरे पास नहीं है। इसलिए तिरुपति बालाजी मंदिर में मुस्लिम जो काम करने वाले वहां पे लोग थे, जो एम्प्लॉयज थे, उनको भी हटा दिया गया। क्यों? संविधान में अनुच्छेद 25 सबको धार्मिक आजादी देता है, धार्मिक स्वतंत्रता देता है, अपने अपने संस्थानों को चलाने के। नमस्कार, मैं शिवेश पांडे और अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के चांदनी चौक में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं वक्फ संशोधन बिल को लेकर, जो कि आज सदन पटल पर पेश किया गया और उस पर खूब चर्चा हुई। 8 घंटे तक का समय मांगा गया था और 8 घंटे पूरे भी होने वाले कहीं ना कहीं। तो इसी को लेकर आज हम जनता के बीच आ गए हैं। तो हमारे साथ आज एक लोग मौजूद है, इनसे हम जानते हैं कि वक्फ संशोधन बिल पर विपक्ष क्यों इतना हंगामा खड़ा कर रहा है। जी, लगातार संशोधन को लेकर विपक्ष कहीं ना कहीं हमला बोल रहा पक्ष पर, इस पर क्यों इतनी आपत्ति है उनको? आपत्ति इसलिए क्योंकि अनुच्छेद 25 का सरासर उल्लंघन करा जा रहा है। संविधान में अनुच्छेद 25 सबको धार्मिक आजादी देता है, धार्मिक स्वतंत्रता देता है, अपने अपने संस्थानों को चलाने की आजादी देता है, अपने अपने क्रियाकलापों को आजादी देता है। अब वक्फ बोर्ड के संशोधन के द्वारा जो है वक्फ बोर्ड के बिल में लाके संशोधन करा जा रहा है कि इसमें मुस्लिम के अलावा हिंदू भी शामिल होंगे। जो आपको ये गलत फहमी आज अमित शाह ने क्लियर किया, अगर आप चाहे तो वो सुन सकते हैं उनका बयान कि गैर मुसलमान वक्फ संशोधन बिल पर नहीं शामिल होगा। ये लोगों को गलत फहमी हो गई है, इसका मैं आज क्लियर कर रहा हूँ। आप चाहे तो अभी भी आप देख सकते हैं, आपके फोन में क्रोम होगा, गूगल होगा, आप सर्च कर सकते हैं, लाइव भी देख सकते हैं। उन्होंने ये चार्ज आपकी क्लियर की। और अगर एक चीज और है, अगर गैर मुस्लिम शामिल भी हो जाता है तो दिक्कत कहाँ आ रही है आपको कि ठीक है आ जाने दो, स्वागत है आपका। अगर हम गलत नहीं है तो आने दो ना। ठीक है जी, तो ये चीजें सारी उस पर क्यों नहीं लागू होती? केदारनाथ बोर्ड पे लागू क्यों नहीं होती? तिरुपति माला स्थानम बोर्ड पे लागू क्यों नहीं होती? वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में लागू क्यों नहीं होती? पुरी के बोर्ड में लागू क्यों नहीं होती? इन सारे बोर्डों में ये चीजें लागू क्यों नहीं होती कि इसमें भी मुस्लिमों को आने दिया जाए? तिरुपति बालाजी मंदिर में मुस्लिम जो काम करने वाले वहां पे लोग थे, जो एम्प्लॉयज थे, उनको भी हटा दिया गया। क्यों? वहां पे क्यों ये चीज लागू क्यों नहीं करते भाई? दूसरों पे लागू करोगे, दूसरों पे थोको, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। रही बात अमित शाह जी की, आप क्या मानते हैं अमित शाह जी की बात सारी की सारी सच होती है? सदन में कही सारी बात सच होती है? पिछले लोकसभा इलेक्शन का आपको याद है, लोकसभा सत्र का, इस इलेक्शन से पहले वाले लोकसभा सत्र का, निर्मला जी आती है सदन में भाषण देती है, हमने 3 करोड़ लोगों को पक्के मकान दे दिए। थप मेजे थप के स्वागत करा गया। अगले दिन मोदी जी आते हैं, हमने 4 करोड़ लोगों को पक्के मकान दे दिए। एक ही दिन में 1 करोड़ बढ़ा दिए। आप मानेंगे उसे सच? और उसके बाद जब लिखित में आंसर मांगा गया, लिखित में जो जवाब दिया गया, वो लिखित में जो जवाब आया उसमें ये था कि अभी तक हमने 1 करोड़ 18 लाख मकान जो है वो स्वीकृत करे हैं, जिसमें से हम 83.38 लाख लोगों को मकान दे चुके हैं। 83.38 लाख मकान दिए गए। कहाँ 4 करोड़, कहाँ 83 लाख? बताइए, मानेंगे आप उन्हें सच? आज अमित शाह जी कह तो रहे हैं, आप उनकी बात को सच मान के चल रहे हैं, तो फिर बताइए, उन्होंने ये झूठ के बोला था सदन में, प्रधानमंत्री मोदी ने झूठ के बोला था कि हमने 4 करोड़ लोगों को मकान दे दिया, निर्मला जी ने 3 करोड़ लोगों को मकान दे दिया। क्यों झूठ बोला था? आपके पास अधिकार है राइट टू इंफॉर्मेशन का। आप उसका इस्तेमाल करके आप जानने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? आप एक राइट टू इंफॉर्मेशन एक क्लेम कर दीजिए। आप ये नहीं करना चाहेंगे? आप लोगों के बीच, मीडिया के बीच आके आप ये बोल सकते हैं, लेकिन आप राइट टू इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके आप अपना जो जरूरत के हिसाब से आप जान लीजिए उस चीज को, क्या पता दिया हो ना दिया हो, तो उसके भी बात आपके पास राइट टू इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं कर रहे? अच्छा, हमारे पास राइट टू इन्फॉर्मेशन है। अब राइट टू इन्फॉर्मेशन में जो अमेंडमेंट करा गया उसके बारे में भी तो आप बता दीजिए ना दर्शकों को। राइट टू इन्फॉर्मेशन में अगर आपने भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचार के खिलाफ उसकी जांच मांगी तो आपको सरकारी आदेश है कि नहीं, हम नहीं देना चाहते। किसी सरकारी अधिकारी का नाम रिवील नहीं करा जाएगा। किसी की सरकारी संपत्ति आप मांगते हो कि फलाना आईपीएस ऑफिसर बैठा है, इसकी संपत्ति की जांच करनी है हमें, आरटीआई के तहत अगर आप उसकी जानकारी मांगोगे वो आपको नहीं दी जाएगी। न्यूज चैनल वाले अगर किसी को भ्रष्टाचारी कह के उसकी न्यूज चला देंगे, उसकी ऐसी संपत्ति पे आरटीआई के लेके, तो उसके ऊपर 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगा दिया जाएगा। ये भी तो आप दर्शकों को बता दीजिए सर। आप जो ये चीज बता रहे हैं, जो अमेंडमेंट करेंगे इसके बारे में तो बता दीजिए ना। फिर आप ये बात सही बोल रहे हो, लेकिन ये चीज अभी पास नहीं हुई है। पास होने दीजिए। पास
होने का इंतजार कीजिए। तब तक अगर आपके पास समय है तो आप क्यों नहीं कर सकते? कितना समय? एक दिन में आरटीआई का जवाब मिल जाएगा। अगर आप आरटीआई का जवाब मिल जाएगा, आरटीआई के थ्रू तो मांगी जाती है। पीएम केयर फंड की जानकारी मांगी जाती है आरटीआई के थ्रू, आज तक दी गई है? बिना कोशिश की आप ये कह आज रहे तक दी गई है पीएम केयर फंड की? पीएम केयर फंड में लाखों करोड़ों रुपए आया, अरबों रुपया, खरबों रुपया आया। कोविड के टाइम में पीएम केयर फंड बनाया गया था, उसके सिर्फ 2 ही सर्वे सर्वाए के माननीय मोदी जी और दूसरे हमारे गृह मंत्री अमित शाह। तीसरे बंदे को एक्सेस नहीं है उनका अकाउंट लॉगिन करने की। कितना उसमें पैसा आया, कितना अच्छा खर्च हुआ, कोई उसके अधिकार नहीं आप ले सकते। लोगों ने पैसा दिया था ना, सार्वजनिक संपत्ति थी ना, आरटीआई आप उसमें लगा ही नहीं सकते। आरटीआई के दायरे से उसको बाहर कर दिया। आप आरटीआई का जो हथियार था उसे लगातार कमजोर करने की बात, आप ऐसे कह रहे हो कि अभी तो आपके पास आरटीआई, मैं अभी जाके आरटीआई लगाऊंगा और 5 मिनट के अंदर मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। भाई साहब, आरटीआई की इन्फॉर्मेशन में भी टाइम लिमिट 30 दिन की होती है। 30 दिन में तो आप अमेंडमेंट एक्ट पास करा लोगे, फिर आप क्या करोगे सर? जो आप वक्त संशोधन को लेकर बोल रहे हैं, अगर उसमें बदलाव होते हैं तो आपको दिक्कत क्या आ रही है? क्योंकि रेलवे के बाद सबसे ज्यादा संपत्ति अगर माना जा रहा है तो वक्त के पास ही है। ये संपत्ति आई कहां से? इतना तो कोई दानी नहीं है कि इतना दान कर देगा कि रेलवे से भी ज्यादा संपत्ति किसी के पास आ जाए। ठीक है जी, कोई दान नहीं कर देगा। देश में जनसंख्या कितनी है सर? 144 करोड़। फिर देश का भूभाग कितना है? मुस्लिम कितने हैं? भूभाग कितना है? मुस्लिम कितने हैं? भूभाग, मुस्लिम कितने हैं? भूभाग बताऊंगा मैं आपको। मैं बताऊंगा। मैंने आपसे पूछा सवाल, हम भूभाग कितना हमारी, आप बताइए। नहीं पता इनको ना। 32 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन यहाँ से आई, 32 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। और रही बात मुसलमानों की, 22 से 25 करोड़ की आबादी है। पिछले 2011 में जो जनसंख्या हुई थी उसके हिसाब से 21.5 करोड़ थे। 2011 के बाद से अभी तक जनसंख्या जो है हमारा हुई नहीं है। 2021 में होनी थी, कोविड की वजह से टाल दी गई। 2025 आ गया, अभी तक नहीं गए। आज की डेट में करीब 25 करोड़ मुसलमान मौजूद हैं। तो क्या बात, कहाँ से आई जमीन? यहीं से आई जमीन, और कहाँ से आई? और अगर कोई फाउंडेशन नहीं है कि वक्फ बोर्ड को जमीन मुसलमान ही दान करेगा। ठीक। मैं अगर हिंदू और मैं वक्फ बोर्ड को जमीन देना चाहता हूं, तो अगर आप इतने सही हो तो संशोधन अगर हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने भी संशोधन किया था, तब संविधान का कोई दिक्कत नहीं आया था, संविधान को कोई चोट नहीं पहुंची थी। आज जब बीजेपी कर रही है तो लगातार इतने बवाल मचे जा रहे हैं कि इमरान प्रतापगढ़ी काले कुर्ते में जाते हैं, लगातार बोर्ड लेके घूमते हैं कि हम इसके खिलाफ है। इतना बड़ा बवाल क्यों? वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपने एक बात उठाई कि रेलवे के बाद सबसे बड़ी संपत्ति वक्फ बोर्ड की है, इस वजह से आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मुझे इस बात का तो जवाब दे दीजिए। संपत्ति अडानी के पास लाखों करोड़ों की संपत्ति है, तो मैं उसका अपने पेट में दर्द करके बैठ जाऊंगा? उसके बाद तो इतनी सारी संपत्ति है, मेरे पास नहीं है, इसलिए मेरे पेट में दर्द होना जायज है? अरे वक्फ बोर्ड को लोगों ने दिया है, जमीन दी, उसने अपनी पैसों से खरीदी, दिक्कत क्या हुई भाई? इस बात से आपको परेशानी क्या है? आपको क्या परेशानी है कि संशोधन हो रहा है? सामने वाला कैसा संशोधन? वक्फ बोर्ड की संपत्ति में कब्जा करने के लिए? कब्जा कहाँ हो रहा है? आप कब्जा करने के लिए आप उसमें अपने हिंदू कैंडिडेट डालना चाहते हो, आप उन्हें उसके निदेशक मंडल में हिंदुओं को शामिल करना चाहते हैं। हिंदुओं को जानकारी भी है क्या वक्फ बोर्ड है, क्या वक्फ बोर्ड नहीं है, क्या वक्फ बोर्ड की कार्य प्रणाली है? विपक्ष इतना अच्छा तो है नहीं कि अगर अमित शाह ने पूरे सदन में बोल दिया कि गैर मुस्लिम नहीं शामिल होगा, तो विपक्ष इतना सीधा तो है नहीं कि अगर बोलने के बावजूद अगर गैर मुस्लिम को शामिल करते हैं तो भी वो चुप बैठेंगे। विपक्ष इतना अच्छा तो नहीं बैठेंगे, लेकिन उन्हीं जब वो चुप नहीं बैठते हैं उन्हीं के माइक बंद कर दिए जाते हैं। एलओपी हमारे जब बोलने के लिए खड़े होते हैं, राहुल गांधी जी खड़े होते हैं बोलने के लिए, ओम बिरला जी वहीं से अपने स्विच बंद कर देते हैं, उनके माइक का बंद कर देते हैं, सदन स्थगित कर देते हैं। वो खड़े हुए बोलने के लिए, उन्होंने कहा सदन स्थगित। बताइए फिर, पिछले साल आपको याद है अडानी के ऊपर जब चर्चा करने के लिए दिया गया था नोटिस, 143 सांसदों को इकट्ठा सस्पेंड कर दिया गया था। आप कह रहे हो कि विपक्ष इतना बोला नहीं है? भाई, संसदीय प्रणाली का दुरुपयोग आप कर रहे हो और फिर आप कह रहे हो कि संसद प्रणाली जो है सही है, संसद लोकतंत्र के हिसाब से चल रही है। क्यों दूसरों को बोलने का मौका नहीं देते? क्यों आप उनके माइक बंद कर देते हो? क्यों आप उनकी बातें नहीं सुनते? जेपीसी का गठन हुआ वक्फ बोर्ड में, जेपीसी में विपक्षी सदस्यों ने जितनी आपत्तियां दर्ज कराई, एक भी आपत्ति आपने स्वीकार करी? आपने एक भी आपत्ति स्वीकार करी? लेकिन बहुमत तो जेपीसी में तो बीजेपी के पास आया बहुमत तो होना है, बहुमत क्योंकि जेपीसी आपने गठित करी है, बहुमत आप पे रहना है क्योंकि सत्ताधारी आप हो। तो जब कांग्रेस भी संशोधन कर रही थी तो उसके पास भी बहुमत आया था, तो उसने भी अपने तरीके से लोगों को नुकसान क्या हुआ ये तो बता दीजिए। इस संशोधन से क्या नुकसान हो रहा है? बता रहा हूँ ना क्या नुकसान हो रहा है, बताइए। कब्जाने का नुकसान हो रहा है, संपत्ति कब्जा हो रही है। आप अभी से आप बिना का काम हो रहा है, ये गलत है या नहीं है? आप ये कह रहे हो अनुच्छेद 25 की आजादी का उल्लंघन आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो? कांग्रेस ने नहीं किया था, ये कब करा था? उन्होंने कौन से उसमें वक्फ बोर्ड में हिंदुओं को शामिल करा? तो यहाँ कहाँ हिंदू शामिल हो रहा है? ये तो अमित शाह ने बोल दिया। आज आप बात करें, कल आप मुझे फिर मिल लेना। अभी अमित शाह का बयान बदलाव नजर आ जाए तो फिर बात करना। ठीक है, तो विपक्ष शांत रहेगा अगर गैर मुस्लिम नहीं शामिल होता है तो विपक्ष सहमति जताएगा कि चलिए ठीक है हम स्वीकार करते हैं। स्वीकार तब करेंगे जब उसमें जो आपत्तियां जो करी गई उन आपत्तियों को स्वीकार। सबसे ज्यादा आपत्ति इसी पे थी ना कि गैर मुस्लिम नहीं शामिल होना चाहिए। दूसरी चीज, वक्फ की संपत्तियां जो है उन्हें सरकार कब्जे में लेगी, ये आपत्ति भी है। आपसे मैं कब्जा मांगू तो फिर आप दे दोगे मुझे? संपत्ति कब्जा तब होगी जब वो इलीगल होगा। अगर आपका लीगल है तो आपको आपकी संपत्ति मुबारक है। संपत्ति पे कब्जा करने कौन देता है? अगर आप अपनी जगह पे लीगल बैठे, इलीगल करना ही क्यों? इलीगल करना ही क्यों? कौन कर रहा है इलीगल संपत्ति पे कब्जा? बता तो दो। मैं कह रहा हूँ लाल किला मेरा है।
लाल किला मेरा है। ये कह रहे लाल किला मेरा है, तो इनका करेंगे आप लाल किला? गवर्नमेंट दे देगी मुझे दे देगी क्या गवर्नमेंट? दे देगी। दे देगी गवर्नमेंट। कितने कागज देगी? अगर ऐसा ही है, वक्फ बोर्ड की जगह है, ठीक है, अगर उनके पास कागज है तो ले लो। तो वही चीज है, ये वही बोल रहे हैं, अगर वक्फ को पास कागज है तो वो आपकी जमीन कोई नहीं कब्जे आने वाला है, लेकिन आपके पास कागज नहीं है तो उसको तो उसकी जगह देनी चाहिए ना। बिल्कुल ठीक बात है। तो यही चीज मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ ना, वक्फ बोर्ड के लिए लोगों के दिमाग में क्या डाला गया है? वक्फ बोर्ड ऐसा हुआ है, जो आएगा जिस जमीन पे हाथ रख देगा वो जमीन उसकी हो जाएगी। फैलाया गया है नहीं फैलाया गया लोगों के दिमाग में ये बात? ये नहीं फैलाई गई है, फैलाई गई है, इसीलिए तो संशोधन आ रही है। भाई साहब आप कर रहे हो शर्मा जी, एक फैलाई गई बातों का विरोध करना चाहिए, अफवाहों का खंडन अब करना ऐसा चाहिए। है, अब ऐसा है साहब, आपको ध्यान नहीं होगा, शर्मा जी को ध्यान है। एक बपोर्ज का हल्ला मचा था और 3 साल बाद उसकी फाइल खो गई। 3 साल बाद उसकी फाइल खो गई। जब गवर्नमेंट में 3 साल फाइल नहीं संभल पाई तो आप 70 साल का हिसाब मांगने के कौन से हकदार हो? 70 साल का हिसाब मांग रहे हो, 3 साल की फाइल नहीं संभाल पाए। तो भाई तो मेरा कहना, ये सब कुछ जो हो रहा है ना आज हमारे देश में, धर्म के ऊपर, वक्फ बोर्ड के ऊपर, ये कुछ भी नहीं है। हमारे जैसे जो हमारे नौजवान है ना, उसे इसी चीज में लगाए रखो, धर्म की राजनीति करते रहो, लोग बात भूल जाएंगे कि रोजी रोटी क्या होती है, और कुछ नहीं है। वक्त संशोधन आना चाहिए कि नहीं? आना चाहिए, आना चाहिए। हाँ। और ये भी मैं कहूंगा कि हिंदुओं को शामिल करना नहीं, ये तो वो तो अमित शाह बोल रहे हैं कि गैर के मुस्लिम नहीं आए। अमित शाह तो बहुत पहले से बोल रहे हैं कि शामिल करेंगे। अगर तुमने अपने किसी चर्च में, मंदिर के में अगर मुसलमान शामिल कर रखे हैं तो भाई तुम्हारा भी हक है। संशोधन की तो शुरुआत अब हो रही है ना। अगर कल को जब सबसे अगर लगेगा आपत्ति है हिंदुओं को लेकर, हिंदू के पास सबसे ज्यादा ट्रस्ट आ रहा है, आपत्ति हो रही है किसी को, तो क्या पता उस पर भी संशोधन हो। राज लोग बागों की भावना को ठेस पहुंचेगी। हमारे साउथ में मंदिर है ना, साउथ में उनपे इतनी जगह है कि भाई साहब वक्फ बोर्ड में तो वो जगह है नहीं। नहीं तो ऐसा तो नहीं आया, सबसे ज्यादा तो वक्त पे पास है। नहीं भाई साहब, पहले नंबर पे आपका रेलवे, आर्मी और हमारे वक्फ बोर्ड, और फिर वो हमारे साउथ के मंदिर। जबकि सबसे ज्यादा जनसंख्या हिंदुओं के होने की बात, तीसरे नंबर पर आपका वो साउथ का मंदिर आ रहा है तीसरे नंबर। और जब सबसे ज्यादा जनसंख्या कम होने की वजह से मुस्लिम की, फिर भी वक्त सबसे ज्यादा आगे आ रहा है, ये ऐसा क्यों है? देखो भाई साहब ऐसा है कि वक्फ बोर्ड का मैं बहुत टाइम से कट्टा सुन रहा हूँ। अब क्या ध्यान है, जब इनकी 360, 340, 365 सीट थी, किसी की जरूरत ही नहीं थी, आप अपने आप कर लेते। अब तो तुम खुद बैकाती में हो, और हो सकता है, मेरा अनुमान है कि हो सकता है वक्फ बोर्ड के चक्कर में है ना कहीं गवर्नमेंट ना गिर जाए। क्यों? जब उनकी पूर्ण बहुमत थी तो वो तो 370 ले आए थे ना। हाँ, या 370, एक धारा हट गई, 371 हुई है। क्या आज तुम्हारा क्या नाम है, जम्मू कश्मीर सुख शांति है? क्यों नहीं शांति है? क्या यार बम ब्लास्ट तो अब भी हो रहा है। अरे कल ही मैंने एक आदमी मिला था, आर्मी का कल आदमी मिला था, शर्मा जी के सामने बात हुई है। उसने कहा भाई साहब वो बात नहीं है, टेलीविजन क्या दिखा रहा है, मैं नहीं गया हूँ, मैं तो आर्मी के आदमी की बात कर रहा हूँ जिसकी कल हमारे साथ उसने चाहिए की। बोला आपकी वीडियो बहुत आती है, आपके मिलकर बड़ी कुछ भी चाहिए। अगर वो गलत है तो भाई आर्मी वाले झूठ बोल रहे हैं, सरकार का काम है, करने दो, जो होगा वो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना लोगों की बातें, यहाँ अलग अलग तर्क दिए गए लोगों के द्वारा। इसी के साथ आज के लिए बस इतना, फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए दारी तेशना मंगवाना न्यूज।